क्या मकसद है मेरा? अरे चल कमीने मेरे साथ में जल्दी से, वरना जल्दी चले जा। तो बंद कर बेशरम, और अपनी जुबान, और अपनी जुबान, अरे वरना अंजाम इसका तू ना पाएगी। शायद गंगा को तूने जाना नहीं चुक सकता है मेरा। जब तक हृदय में शांति है तब तक मर्द हो मैं। क्रोध में तो मामला साले, अरे मुझे छेदा मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति। अरे जकड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, और जलाने की तपाने की नहीं उस आग में शक्ति, और मुझे कसकर छुलाने नहीं उस नाग में। मारे भोकी शेरनी खा जाओगी तुझे नौचनौता। मारे भोकी शेरनी खा जाऊंगी तुझे नौचनौता। मेरे सामने आना जरा सोच और समझ कर, वरना ये मान लगाऊंगी शिकंजा में कसकर। जहां में भी कर देगा कि काजल बसकर बसकर साली कुतिया, अरे बंद करके जंजीर, अरे बंद करके जंजीर तेरे जिस्म को जकड़ दूंगी, और पकड़ के तेरी खोपड़िया साली जमीन में नाम काजल है मैं तो हराम मचा दूंगी। कुतिया हरामजादी, नाम काजल है मेरा तो हराम मचा दूंगी। अब तक पिताश्री के 10 मिनट को ढूंढने से, और मुझे क्यों सिखाती है तू और मुझे क्यों सिखाती लड़की, और तो दुनियादारी अभिमानी बन जाए। गंगा सीधी तरीके से तू मेरे साथ चल, वरना तुझे घसीट के जहां से ले जाऊंगी। चाहे जितना चीख ले, मैं तेरे बाप को मारूंगी, और वो भी इतनी आसान मौत रहे, साले को तड़पा तड़पा के मारूंगी। गंगा तू मेरे बाप को मारेगी? मेरे होते हुए तू मेरे बाप तक अब पहुंच भी नहीं सकती है। मैंने कसम खाई है कि तुझे यहाँ से काट के ले जाऊंगी। गंगा तू अपने आप को बहुत बड़ी बहादुर समझते ना? अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो रख बंदूक और कर मेरे साथ मुकाबला। साली तू गंगा से मुकाबला करना चाहती है? अरे गंगा से मुकाबला, अरे जो गंगा से टकराता है वो चूर चूर हो। अभी तू वाकिफ नहीं मेरे जुनून से, अभी वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। मैं तुझको नहला दूंगी। तो ठीक है, अरे अब तक तो मैं शांत थी, अरे अब तक तो मैं शांति, अब चढ़ गया जुनून। अब साली बचकर तेरा करूंगे। अभी तक तू सोची मखमलों के गद्दों पर, अब तुझे मैं सुनाऊंगी इन मिट्टियों का। हरामजादी, अगर तू बहादुर समझती है तो रख बंदूक और कर मेरे साथ में दो हाथ। ठीक है लड़की, मैं तेरा ये अरमान भी पूरा करूंगी। अरे मैं भी देखना चाहते हो उस साले कालीचरण मंत्री के खून में कितनी ताकत है। मैं तेरे अरमानों को जरूर पूरा करूंगा। अच्छा तो फिर आजा, आज देखती हो कि कौन पानी में। तैयार हो जाओ।
दिमाग खराब है तेरा? मैं पागल हो गई हूँ और ये पागलपन इसकी मौत। कोई भी गोली किस चीज की क्यों ना बनी हो, अब बंद के रहते हुए गंगा को छू भी नहीं सकती। अच्छा तो तुम बचाओगे? जानते हो उसने क्या किया? उसने मेरे पिताश्री का हाथ काटा। वो मेरी बहन है, जरा तमीज से। जानती क्या है तू गंगा के बारे में? क्या जानती है तू? क्या जानती हूँ मैं? तू कुछ नहीं जानती है। रायगढ़ रियासत की मालकिन आज बिहड़ों में डाकू बन के भटक रही है। क्या उसे इस बात की शौक है? नहीं तू कुछ नहीं जानती। अच्छा तुम उसके भाई हो ना, इसीलिए तलबगारी कर रहे हो। आज मेरे पिताश्री का हाथ काटा है, उसको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे मार सकती है। अच्छा? और मेरी बात गौर से सुन, तेरे बाप का उसने हाथ काटा तो उसे गोली मारने चली आई है। सही है। क्या तूने कभी एक बार यह सोचा कि जो रियासत की मालकिन होते हुए डाकू बन गई, उसके साथ तेरे बाप ने क्या किया? क्या किया है मेरे बाप ने? जानना चाहती है तो फिर सुन, तेरे बाप ने उसके साथ क्या किया। तेरे बाप ने चुपके से उसके भाई के कमरे में घुसकर उसका खोट कर दिया। बस अमनो बस, अगर ये शब्द तुमने मेरे पिताश्री के खिलाफ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे प्यार किया है। प्यार, प्यार का मतलब समझने में अभी तुझे टाइम लगेगा। मेरी बात सुन, इतना ही नहीं, तेरे बाप ने मेरे दोस्त को मारा सो मारा, उसके बाद उसका साली का दिल नहीं भरा। उसने मेरी बहन गंगा का पीछा किया, पीहड़ों में दौड़ाता रहा, वो बेचारी भागती रही। भागते भागते उसके कदम रुक गए। अरे वो नाजुक सी कली कब तक भागती? आप जब तेरे बाप ने और करण सिंह ने उसे घेर लिया और उसे जंगल में पकड़ लिया। अब मनो बस, मैंने तुमसे प्यार किया है, अन्यथा अन्यथा मेरे पिताजी के खिलाफ आवाज उठाने वाले की ये जबान जमीन पर पड़ी होती। अभी मेरा कान पूरा नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरी बहन को पकड़ा और तेरे बाप के उस शब्द से करण सिंह ने उसके साथ बलात्कार। क्या बलात्कार? वो भी मेरे पिताश्री? क्या है तुम्हारे पास सबूत कि मेरे पिताजी ने बलात्कार किया? सबूत चाहूं तो सबूत बहुत है मेरे पास। फॉरेंसिक से लैब से आई हुई रिपोर्ट वो साफ साफ जाहिर करती है कि करण सिंह और तेरे बाप का मेरे दोस्त के खून में हाथ है। लेकिन नहीं, मैं तुझे सबूत पेश करके अपने आप को छुड़ा करना चाहता। तू यहाँ से जा। अगर तुझे सबूत चाहिए ना तो अपनी हवेली जा। तेरा बाप कोई नया गुल खिला रहा होगा, तुझे जाकर वहां खुद पता चल जाएगा कि दोषी तेरा बाप है या गंगा। अच्छा, अगर ये बात सच है कि मेरे पिताश्री ने इज्जत लूटी है तो आज से मेरा पिता मेरा दुश्मन। और अब ये भी बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरा पिता निर्दोष हुआ तो तुम तो क्या, तुम्हारी सारी फाड़ भी गंगा को मेरे हाथों से। काजल, अगर मेरी बात झूठ हुई ना तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, कसम है मुझे तेरे प्यार की, तो मैं गंगा को लाकर तेरे सामने खड़ा कर दूंगा, तू उसे गोली मार देना। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी हवेली। अब मन्नो, हमारी तुम्हारी मुलाकात। नादान है, क्या समझ है? अपने बाप का खून देखकर तेरी जमीन और इतना गुस्सा उठ सकता है तो ये सोच,
अभिमन्यु के जब बहन के साथ ऐसा हुआ, उसका दोस्त मार दिया गया तो उसके अंदर कितना गुब्बार होगा। लेकिन ईश्वर जी ने मेरे कदम रोक रखे हैं। अगर ये मेरी वर्दी पतन पे नहीं होती ना तो आज करण सिंह और साली काली चरण की लाश पड़ी होती। लेकिन मेरी बहन तू चिंता मत कर, जब तक अभिमन्यु जिंदा है मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तेरी राखी का पाठ और दिया हुआ वचन मुझे आज भी याद है। जब तक इस सांस में सांस आए अभिमन्यु ढाल बनकर तेरे आगे खड़ा रहेगा मेरी बहन। और कैसे भुलाऊंगा मैं ऐसा तेरा प्यार, वफा है ये ईमान मेरा। कैसे भुलाऊंगा मैं ऐसा तेरा प्यार, वफा है ईमान मेरा। लूटा है तुझको बर्बाद कर दूंगा मैं उनकी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कई। जिस समय हमरा हाथ काटा जा रहा था, गंगा हमरा हाथ काट रही थी, यहाँ के लोग तालियां बजा रहे थे। बोलो कौन कौन ताली बजा रहा था? खड़े हो जाओ, एक एक को मार। पकड़ा गया हो क्या मेरे दास? कोई लोग ताली नहीं बजाएगा। अगर किसी ने ताली बजाने की कोशिश किया तो सोच लेना हमारा एक ही हाथ कटा है, दोनों हाथ कटवा लूंगा। खाना खाने के लिए और सौंत जाने के लिए तरस जाओगे। हाँ मेरे दास, इन्हें धमकी देने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी बेटी शेर जिंदा है मेरे दास। हम गए थे काजल के पीछे, लेकिन मेरे दास हमने काजल को बहुत समझाया, लेकिन काजल नहीं मानी और चली गई वो गंगा के में। घबराओ नहीं, हमारी बेटी कोई नादान नहीं है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, शेर का बच्चा शेर होता है। सही कहते हैं मेरे दास, शेर का बच्चा शेर ही होता है। और जब जंगल में शेर घूमता है तो हैरानी लोगों को होती है, शेर के परिवार वालों को नहीं। याद रखना, हमारे खिलाफ कोई अब आवाज नहीं उठाओगे। एक बार हर इंसान की गलती माफ की जाती है। अगर अब की बार किसी ने ताली बजाने की कोशिश किया तो सोच लेना। हाँ नहीं यार, सही कर रहे हो। अरे घबराओ मत, हम उस काजल के पीछे क्यों नहीं गए? हमने सोचा अगर आज इसके पीछे जाते हैं, इसकी मदद करते हैं, तो इसका मनोबल कम हो जाएगा मेरे यार। हमने सोचा आज इसे अकेले गंगा के अड्डे पे जाने देते हैं, ताकि जब ये गंगा का सर काटे तो इसका मनोबल बढ़ जाए। इसीलिए मैं वहां से वापस लौट आया मेरे यार। ये तो साली जड़ वो है माया। हम लोगों की जड़ जो है साली माया है। माया ही तो है बाबा। थोड़ी सी शराब पी ली, और जब शराब पी ली थोड़ी सी, तुमने हमसे कहने लगे कि शराब पीने के बाद नंबर आता है शबाब का। हमसे कहने लगे कोई शबाब ढूंढ कर लाओ। भाई अपने इस शिकारपुर में कोई शबाब तो था नहीं। हाँ माया को उठा माया थी उस रायगढ़ में, उस माया को उठा के तुम्हारी हवेली लाया। भाई तुमने क्या किया? तुमने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। क्यों नहीं यार, माया का जब नाम लेते हो तो हमरा जो है दिल इंजन की तरह धक करता है। भाई क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि माया तुम्हारा पहला प्यार थी। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं,
जब हम तुम्हारी बेटी काजल को लेने गए तो तुमने सोचा वो साला हरामखोर तुम्हारे घर आया, साला क्या कहते हैं प्रताप सिंह तुम्हारे हवेली आया और तुमसे धमकी देकर चला गया। वो साला कह रहा था कि अगर माया 24 घंटे में नहीं मिली तो सोच लेना तुम्हारा जो सत्ता का पावर धरा का धरा रह जाएगा। अरे साले उसकी क्या पड़ी थी, उसकी लौंडिया थोड़ी ना थी, वो साले गरीब बिरजुआ की थी। वो साला हमसे दुश्मनी लेने की कोशिश किया और हमने तुमने क्या किया, उस माया को तहखाने से निकालकर उसी के रियासत रायगढ़ में ले जाके चौराहे पर ससुरी को खंजर से मार दिया। उसका तो हो गया काम तमाम। सही कह रहे हो। फिर भी साला वो उदय प्रताप हम लोगों को पीछा नहीं छोड़ा। वो साला खंजर उठा करके बरेली लिया जा रहा था फिंगल के निशान निकलवाने के लिए। और जब ये बात हमें पता चली तो भरे द्वारा तो हमने कहा चलाओ इससे पहले वो साला बरेली जाए फिंगर की जांच कराने के लिए साले का काम तमाम कर देते हैं। चल करके। और वैसा ही हुआ मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने के मुताबिक हम उस प्रताप सिंह की हवेली गए। तुमने उससे खंजर बहुत मांगा, साले नहीं दिया। जब उस साले ने नहीं दिया तो खंजर पाने के चक्कर में हमने उसे गोली उसका भी काम तमाम हो गया और उसको मारने के बाद हमारा साबुत बन करके उसकी लौंडी आ गई जिसका नाम था गंगा। उसकी बहन थी मेरे दोस्त, वो ससुरी गंगा आ गई। वाह मेरी यार, और गंगा को हमने तुमने नहीं छोड़ा। उस गंगा की इज्जत लूटकर उसी गंगा को बेहोशी की हालत में उसी जंगल में छोड़ दिया ताकि शेर बाघ जीते और ससुरी को नोच नोच कर। लेकिन साली वो बच गई और अपने आप को शेरनी कहती है। अगर हमारे पंजे में आ गई तो ऐसा साली को मौत दूंगा। अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे पंजे में ससुरी क्या आएगी? तुम्हारी बेटी काजल गई है ना उसके अड्डे पर। अब तुम्हारी बेटी काजल उस गंगा का सर काटता। क्यों? वो बेटी काजल, अरे तुम कब आई? पिताश्री मार डाला गंगा को, मार डाला। मैं अभी अभी आई थोड़ी देर पहले, और जो तुम दोनों बातें कर रहे थे वो बात भी मैंने सुन लिया है। तूने क्या कहा? तुम दोनों ने माया को किडनैप कर उसकी इज्जत लूट ली। तुम दोनों ने उसे खंजर भोंक के मार। जी में आता है कि तुम्हारे बाप को लग जाएगी। अरे ये खेलने वाली को बेटी ला, ये खेलने वाली चीज नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है। खेलने वाली आज मैं इसे खेलूंगी। हरामजादा, तूने उसकी इज्जत लूट ली और उसके बाद में तूने उसे जान से भी मार दिया। अरे हरामजादे, तो तुझे अपना पिता कहने में हरामजादे, तूने मुझे पैदा करते समय तूने मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया? अगर तूने मेरा गला घोंट दिया होता तो आज ये दिन देखने को ना पड़ता। जी में आता है कि की सारी गोलियां तुम दोनों के देखो ये सब हमने जानबूझ करके नहीं किया। देखिए हम शराब नहीं पीते थे। हमारा दोस्त एक दिन आया, कहने लगा देखिए भाई तुमने इलेक्शन जीता है तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। तो हमने कहा पार्टी हो जाएगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई मंगवाएंगे। वो कहने लगा नहीं मिठाई नहीं बल्कि दारू चलेगी। हम दारू नहीं पीते थे। हमारे दोस्त ने मुझे जास्ती में दारू पिलाया और दारू पीने के बाद हम अपने आप को संभाल नहीं सके बेटी, इसलिए हमसे भूल हो गई। भूल हो गई तुझसे। तूने दारू पी ली, तूने इज्जत लूटी, तुझसे भूल हो गई। अब कहो तो मैं भी भूल कर दो, तुम दोनों का गोली मार दे।
तुम दोनों को इस दुनिया से उड़ा दो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमारी तू बेटी है, तू ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हमारा खून है। मैं नहीं करूंगी क्योंकि तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी, इसीलिए मैं तुझे मारूंगी नहीं। तेरे गुनाहों की सजा तुझे मिलकर रहेगी हरामजादे। अभिमन्यु सही कह रहा था, गलत अभिमन्यु नहीं बल्कि तुम दोनों हो जो गंगा को डाकू बनने पे मजबूर किया। तुम दोनों ने उसके भाई को तड़पा तड़पा के मारा। मैं जा रही हूँ अभिमन्यु के पास। अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं। मेरे पीछे आने की कोशिश की तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे हाथ पर। ये क्या हमारा रिवॉल्वर क्यों रोक दिया? अरे यार ये करने क्या जा रहे हो? कहने जा रहा हूँ, अरे जब शेर का बच्चा पागल हो जाए तो साले को गोली मार देना जरूरी है। ये हमारी बेटी है, अगर तुम इसे मार दोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? ये बेटी हमारी जो है अभी नादान है, ना समझ है। ये जाएगी, जब इसका दिमाग ठंडा होगा तो अपनी हवेली को फौरन वापस आ जाएगी। चलो यार, बैठ करके थोड़ी देर अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आज तुम्हारी बेटी थी इसीलिए इसे माफ कर दिया। अगर कोई दूसरा होता तो करण सिंह की गोली से नहीं बच पाता। चलो चलते हैं तुम्हारी हवेली, बैठ कर दो पैक अंदर डालते आए। बंद करो तमाशा। तुम लोग कौन भैया? तुम लोग मेरा खजाना लू 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 साले काली शर्मा, मैं तेरा खजाना लूटने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ तो सिर्फ तेरे जान लेने। हवेली में कोई भूत लगता है क्या? साला भरा भर जूती हमारे सर पे चला जा रहा है। हमारा ऐसा कभी नहीं था। साले काली चलान। बुढ़ाई तुम हो थाली बजा रहे हो। जिंदगी से ने प्यार नहीं है। अब 2-4 साल तुम और जी सकते हो, और जो हम तब पंगा ले हो तो अब है तुम कहीं। साले तेरी मौत सामने आई है रे काली चांद के बच्चे। और सताया है तूने मुझे, और सताया है तूने मुझे, मैं तुझे सताऊंगी।
कहाँ बैठे ले किसे ने बताए दो अब बताए दो तुमने कहे पर नौटंकी या बात नहीं आई बुआ कौन बीटीसी कह रहे हैं अगले साल बीटीसी तक दो अगले साल हमका तो नहीं पाई है जाकर गया हाय दादा करण हो वो करण ये वह गंगा है आज दो चार इनका दमी का मिल गए मारे झोरे दे रही और वही दिन की याद करो जौने दिन डिब्बा से मुंह फैलाए दे रहा कपड़े निकाल साले कुत्ते करण संग अरे चदाऊ काहे मरवाए डारते हो कपड़ा मंगते हैं तो कपड़ा चदाऊ दे दो मंत्री गंगा को कपड़े की जरूरत कब से पड़ गई है भाई कपड़ा तुम तो हम बाहर नहीं दे कुत्ता मंत्री करण संग साले मंत्री का कुत्ता करण हुआ कपड़े निकाल दे साले तुझे नंगा कर साले नंगा करके मारूंगी भोसड़ी की परसों हमारे और हमारे दोस्त मंत्री की हवेली में रहकर हमारा नमक खाया आज दो तीन लौंडे का घुसे आए मारे हने फेंके दे तुम जूता ले जूते परे आओ जाओ नमक खबराओ मोती मारा भोसड़ी ये जूता मार रहे है ना अब वही बाबा क्या रखा है लोन जिनका लाइन है जूता बाबा यही जूता बड़े किस्मती जो इनका पापा ते बताई दे कहां बैठे रे ते बताई दो जूता और ना तो